वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी में कुल 84 सुरक्षित विधानसभा सीटें हैं। 2017 में इनमें से 72 पर बीजेपी और सहयोगियों ने जीत हासिल की थी, मगर वो बात 5 साल पुरानी हो गई है। इन 5 सालों में गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। तब सामाजिक समरसता के नाम पर बीजेपी से जुड़े स्वामी प्रसाद मौर्य अब साइकिल पर सवार होकर एक स्वयंभू स्काई लैब का अवतार ले चुके हैं, जो बीजेपी के दलित वोट बैंक पर गिरकर उसे तहस नहस करने का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2022 में दलित वोट बैंक का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। यूपी का दलित वोटर कंफ्यूज है। कम से कम राजनीति के पंडित तो यही मानते हैं। विश्लेषकों के इस आकलन की वजह है स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से टूटकर सपा की तरफ जाना, जिसे राजनीतिक पंडितों द्वारा इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि गैर जाटव दलित वोटर का मोह अब बीजेपी से भंग हो गया है। उधर जाटव वोट बैंक पर दबदबा रखने वाली बहन जी की चुनावी निष्क्रियता को जाटव वोटर की कंफ्यूजन से जोड़ा जा रहा है। यहाँ निष्क्रियता का मतलब अखिलेश और योगी की तुलना में कम एक्टिव रहने से है। यही वजह है कि कयास लगने शुरू हो गए हैं कि बीएसपी से निकलकर जाटव वोटर और बीजेपी से निकलकर गैर जाटव दलित वोटर क्या किसी और का रुख करेंगे, या फिर भगवा सामाजिक समरसता का नारा इस बार भी बुलंद रहेगा। यूपी के 15 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में कुल दलित वोटरों का हिस्सा करीब 21% का है। ये दलित वोट बैंक भी छोटी छोटी कई उपजातियों में बटा है, जिनमें जाटव 55%, पासी 16%, धोबी 16%, कोल 4.5%, धनुक 1.5%, वाल्मीकि 1.3%, खटीक 1.2% और अन्य दलित जातियां करीब 4.5% हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सूबे की सभी सुरक्षित सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। साल 2017 विधानसभा चुनाव में कुल आरक्षित सीटें 84 थीं, जिनमें से बीजेपी प्लस को 72, सपा को 6, बसपा को 2, कांग्रेस को 0 और अन्य दलों और निर्दलियों ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2017 में बीजेपी का सुरक्षित सीटों पर प्रदर्शन एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले किसी ने इन सीटों पर इतनी जबरदस्त जीत हासिल नहीं की थी। साल 2012 में जब सपा के टीपू यूपी के सुल्तान बने थे, तब भी नज़ारा कुछ अलग था। साल 2012 विधानसभा चुनाव में कुल आरक्षित सीटें 85 थीं, जिनमें से बीजेपी 3, सपा 59, बसपा 14, कांग्रेस 4, अन्य दलों को 5 सीटें हासिल हुई थीं। यहाँ तक कि 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ के सहारे यूपी की सीएम बनने वाली बहन मायावती को भी सुरक्षित सीटों पर वैसी कामयाबी नहीं मिली थी जैसी साल 2017 में बीजेपी को मिली थी। अगर साल 2007 की बात करें तो 2007 विधानसभा चुनाव में कुल आरक्षित सीटें 89 थीं, जिनमें से बीजेपी 7, सपा 13, बसपा 61, कांग्रेस 5 और अन्य दलों ने 3 सीटें हासिल की थी।
सपा की कोशिश है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी के पाले से गैर जाटव दलित वोटरों को बाहर खींचा जाए, तो वहीं भगवा ब्रिगेड न सिर्फ अपने इस नए मजबूत वोट बैंक को बचाए रखने की जुगत में लगी है, बल्कि जाटव वोटरों को भी अपनी तरफ करने का जी तोड़ प्रयास कर रही है। किसकी कोशिश कामयाब होगी, इसका पता तो अब 10 मार्च को चलेगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।